हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस 12th पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का पाठ नंबर 5 है, एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह। आज हम भगत सिंह का लेखक परिचय देखने वाले हैं। आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको लेखक परिचय से भगत सिंह यानी एक लेख और एक पत्र से जो भी सवाल आप बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9860490472। आप इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस पर हम PDF भी डाल देते हैं और क्लास का लिंक होता है, जब क्लास होता है इसमें लिंक भी भेज देते हैं। तो चलिए लेखक परिचय शुरू करते हैं। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। और शहादत यानी मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था? तो शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी। जब ये लाहौर षड्यंत्र केस में फंसे थे तब इनका 7:33 पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है बंगाचक नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर, जो पाकिस्तान में है। एक तो इनके साथ एक अजीब बात ये हुआ था कि जब ये मरे थे तो इनका पता भी नहीं था कि जहाँ ये पैदा हुए थे वो पाकिस्तान, बाद में पाकिस्तान में कर दिया गया था, क्योंकि इसको मालूम नहीं था कि हम पाकिस्तान में जन्म लिए, क्योंकि जब इसका देश आज़ाद हुए से पहले इनका मृत्यु हुआ था। और ये पाकिस्तान का नहीं, ये भारत का बंटवारा इनके मृत्यु के बाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो इनको ये पाकिस्तान में जन्म लिए थे, बाद में जो भूमि था वो पाकिस्तान में रख दिया गया था। तो जन्म स्थान था इनका गुगैरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर, जो पाकिस्तान में है। और जब यहाँ जन्म हुआ था और रहते कहाँ थे, यानी पैतृक गांव कहाँ था? पैतृक गांव होता है जहाँ होता है, मतलब पैतृक गांव मतलब जहाँ आप रहते हैं। तो हुआ थे खटकर कला, पंजाब में ये रहा करते थे। और इनके माता का क्या नाम था? माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। अब माता पिता का नाम भी जान गए, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इनके बारे में। और परिवार के बारे में हम जानकारी देखते हैं क्या है। तो संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, यानी पूरा परिवार ही इनका देश के लिए मर मिटने वाले थे, यानी पूरा क्या थे? संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। पिता और चाचा अजित सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उनके भगत सिंह के पिता और चाचा अजित सिंह किसके सहयोगी थे? तो आपको ऑप्शन में लाला लाजपत राय दिख जाएगा, उस पर टिक मार दीजिएगा। तो ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो और अजित सिंह को मॉडल जेल में रखा गया था, और इनके जो चाचा थे अजित सिंह, उनको मॉडल जेल में रखा गया था। बाद में विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। इनके जो छोटे चाचा थे सरदार स्वर्ण सिंह, वे भी जेल गए। और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। मतलब जेल में इतना उनको यातनाएं देने जाने लगा कि वे उनका 1910 में ही निधन हो गया। यानी बहुत पीड़ित, समझ सकते हैं कितना यातना उनको दिया जाता होगा, तब वे जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। और भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि भगत सिंह के भाई का नाम क्या था? जो था कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। देखो आपके सिलेबस में ही है, भगत सिंह के बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ रहे हैं, अन्यथा आप दोस्तों और जो नहीं पढ़े उसको पूछेगा तो भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे जानते ही नहीं। आपको सिलेबस में भगत सिंह के पढ़ रहे हैं उसका भी आप मार्क्स मिलेगा। भगत सिंह इतना आपको होना चाहिए कि हम भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। और आगे देखते हैं। और कुलतार सिंह को देवली कैद खाने जेल में रखा गया था। भगत सिंह के जो भाई थे कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, इनको देवली कैद खाने जेल में रखा गया था, जहां वे 1986 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए। जो भगत सिंह के पिता थे वे भी अनेक बार जेल गए। बेटा तो जेल गया, यानी भगत सिंह जेल गए भी थी, लेकिन इनके जो पिता थे वे भी जेल गए।
और शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की, जल्दी देखते हैं। शिक्षा पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, यानी जब ये शुरुआत किए थे तो अपने गांव बंगा से ही किया। तो हम लोग भी क्या, हम लोग अपने गांव से ही शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो फर्स्ट और सेकेंड में रहते हैं तो अभी गाँव में ही रहते हैं, गाँव से ही पढ़ाई करते हैं। और फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की, यानी जो 9th की इन्होंने डीएवी स्कूल से अपने गाँव के आसपास से की होगी। और नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी, जब ये BA में गए तो पढ़ाई छोड़ दिए। और उसके बाद क्या किए वो आगे चल के देखते हैं। और उसके बाद विशेष परिस्थितियाँ, इनकी परिस्थिति क्या क्या थी ये देखते हैं। तो पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह, यानी इनके घर में बहुत गृह कलह होने लगा, यानी शोर शराबा होने लगा कि संभालने के नाम पर का सामना। पैतृक घर छोड़कर घर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य प्रति समर्पित रहे। इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जब ये जेल जाने लगे तो यह बहुत हिम्मत से काम लिए और इस साहित्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे। और रचनात्मक सक्रियता क्या है ये भी देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि यह हिंदी प्रदीप कब से निकाल रहे थे, तो आपको 1877 में बताना है कि 1877 से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप कितने वर्षों तक चलाते रहे, तो 33 वर्षों तक, ध्यान में रखिएगा ज़रूर। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। इस सब पर आप ये निबंध भगत सिंह लिखते रहे। 1881 में वेदों की मुक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर, आपको जो पहला चैप्टर है बाल्की से भटका, उसमें श्रीनिवास दास की चर्चा है। जो संयोगिता स्वयंवर, आपको बोर्ड में पूछा जाएगा कि संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो आपको श्रीनिवास दास को लगाना है। ये नहीं सोचना कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ठीक, कठोर आलोचना की, यानी संयोगिता स्वयंवर के भी भगत सिंह कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी भगत सिंह को भी कि आमंत्रित किया गया था कहाँ, काशी में, लेकिन इनका व्यवहार बहुत कड़क था, यानी जो बहुत कड़क बोलते थे, इसलिए इनको वहाँ से अलग होना पड़ा। और अगला देखते हैं, इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। कृत्या क्या उनको थी, कृत्या थी पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, ये सब इनकी कृतियाँ है। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा VVI कौन से बता देते हैं आपको, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बम का दर्शन ये भी इम्पोर्टेंट है। और विद्यार्थी और राजनीति, ये तो बहुत इनका इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको, और ये युवक, ये सब आपको बहुत याद कर ही लेना है। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है कि इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो ये आपको बताना है कि अक्टूबर 1926 में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। और चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या क्या है। और आगे इनके जीवन के प्रभाव के बारे में देखते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, ये गदर पार्टी और जो करतार सिंह सराभा के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण था 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति। तो आपको बोर्ड एग्जाम में साल ही पूछा जाता है कौन साल था, तो 1914 में था आकर्षण। और सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर, जो सराभा था करतार सिंह सराभा, उसका जब मृत्यु हुआ तो भगत सिंह के मन पर बहुत सारे गहरा असर पड़ा। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय
भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी, मात्र 8 वर्ष। जब सराभा का फांसी हो रहा था, जब करतार सिंह सराभा जो भगत सिंह के बहुत मतलब कहते भगत सिंह उनका जैसे बनना चाहते थे, माने प्रिय थे, भगत सिंह उनको चाहते थे बहुत। तो जब अति हो रहा था, फांसी पर चढ़ाया गया था, तो मात्र भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी, 8 वर्ष थी उनके। और ये बहुत उनको चाहते थे, वे समझ सकते हैं कि ये भगत सिंह का जीवन का वे हीरो थे एकदम। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। वे जो सराभा थे उनका भगत सिंह अपना पॉकेट में हमेशा उनके चित्र रखा करते थे। और गतिविधियाँ कौन कौन सी थी? गतिविधियाँ थी 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद आपके 12 वर्ष के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग में मिट्टी लेकर भगत सिंह की कब की थी, तो कितने उम्र थी? तो 12 वर्ष की थी तब वे जलियांवाला बाग हत्याकांड से मिट्टी उठाए थे। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आपके जब पूछा जाए तो आपको 1922 में आपको बताना है। ये क्वेश्चन बन के आ सकती है, तो आपको याद रखना है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। अब 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब पूछा जाएगा कि आपके भगत सिंह जब कितने साल के थे तो महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोहभंग हुआ, तो आपको बताना है 15 जब वर्ष के थे तो महात्मा गांधी और कांग्रेस से उनका मोहभंग हुआ था। और 1923 में मोहभंग का मतलब होता है कि उनसे बिछो हो जाना, या उनको बात पसंद नहीं आया तो कुछ उनको अच्छा नहीं लगता था भगत सिंह को, जब वे महात्मा गांधी की बात सुनते इसलिए उनको मोहभंग हो गया। और 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर 1923 में ये पढ़ाई और घर छोड़ दिए थे, छोड़कर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। जो गणेश शंकर विद्यार्थी, ये आदमी का नाम है, ये विद्यार्थी नहीं थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी, जब प्रताप जो निकलता था इनमें, यहाँ काम किए हुए। और 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। और पंजाब में जहाँ ये रहते थे, इनका पैतृक गाँव कहाँ था? तो खटकर कला पंजाब था। और नौजवान भारत सभा का वही है, नौजवान भारत सभा का ये गठन किए थे, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद। अब चंद्रशेखर आज़ाद को पिक्चर आप जरूर देखे होंगे, जो एक हाथ में गन यानी बंदूक रखे हुए होते हैं, उनके साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छोड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और गिरफ्तार हुए। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को किसके साथ मिले थे? तो बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह। तो आप समझ चुके हैं। आप ये भी बता दिए कि आप कौन कौन सी कृतियाँ थी, कृतियाँ भी इम्पोर्टेंट बता दिए हुए हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको व्हाट्सएप जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम PDF जो डालते हैं तो आप PDF से याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।